थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का बुनियादी अंग है। यह एल्बर्ट आइंस्टाइन की खोज थी जिसने विज्ञान को नई सोच और दिशा दी थी। उन्होंने ब्रह्मांड के संबंधों में नई सोच का निर्माण किया था। आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया था। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है और इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्पेस टाइम को समझना होगा। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत इस थ्योरी को समझने के लिए कल्पना करें कि आप एक अंतरिक्ष यान में हैं। यह अंतरिक्ष यान धरती से उड़ान भरता है और इस अंतरिक्ष यान की गति प्रकाश के बराबर है। यह यान 1 साल बाद धरती पर वापस आता है। आपके लिए यह 1 साल का समय होगा, लेकिन धरती पर कई साल गुजर गए होंगे। आप भविष्य में होंगे। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है और यह किसी भी वजह से या किसी भी माध्यम में चेंज नहीं होती है। यान के अंदर का समय धीमा हो जाता है। समय कांस्टेंट नहीं होता है, यह रिलेटिव होता है। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समय अलग अलग होता है। कोई भी वस्तु अगर प्रकाश की गति से जा रही है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलीशन कहते हैं। स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लागू होता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु कांस्टेंट गति कर रही है या फिर स्थिर अवस्था में है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लागू होता है। इसका अर्थ जड़त्वीय रेफरेंस भी होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बस में बैठे हुए हैं और वह बस मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। आप बाहर की तरफ किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वह व्यक्ति गतिशील दिखाई देता है। आप खुद को विराम अवस्था में मानते हो, लेकिन वह व्यक्ति आपको देखेगा तो आप उसे गतिशील अवस्था में लगेंगे और वह खुद विराम अवस्था में होगा। आप और वह व्यक्ति दोनों ही अपने अपने नज़रिए से सही हैं। इससे यह मालूम होता है कि गति सापेक्ष होती है। किसी भी वस्तु की गति या विराम अवस्था का पता उसके रेफरेंस से चलता है। इसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत में एक समीकरण भी दिया था। यह समीकरण ऊर्जा का समीकरण E = mc² कहलाता है। इसके अनुसार ऊर्जा को मास m और ऊर्जा E में बदलना संभव है। आइंस्टीन की यह समीकरण आगे चलकर परमाणु बमों के आविष्कार की जननी बनी। आइंस्टीन ने अपने इस थियरी में यह भी बताया कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं है, मगर अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाना संभव हो जाए तो हम भविष्य की सैर कर सकते हैं। इसी को आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात करते हैं सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थियरी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण की नई परिभाषा दी थी। आइंस्टाइन अपनी पहली थियरी से खुश नहीं थे। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी वास्तविक दुनिया में लागू नहीं होती है, क्योंकि हमारे आसपास की सारी चीज़ें त्वरित हैं। धरती पर वस्तुओं का वेग अलग अलग है। कोई भी वस्तु कभी भी धीमी और तेज हो जाती है। इसलिए सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण और त्वरण एक ही है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंध में नई थियरी दी थी और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और त्वरण को एक ही कहा था। आइंस्टाइन ने इसके लिए एक विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हैं और वह लिफ्ट अंतरिक्ष में है। स्पेस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से आई शून्यता के कारण आप उस लिफ्ट में तैर रहे होते हैं। अब उस लिफ्ट को ऊपर की ओर खींचकर उसे त्वरित किया जाए तो आप लिफ्ट में सरफेस में आ जाएंगे या फिर अंतरिक्ष में ही रहेंगे। इससे यह मालूम होता है कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण एक ही है। आइंस्टीन ने बताया कि ग्रेविटी कोई बल नहीं है, यह एक त्वरण का प्रभाव है। इसी प्रभाव के कारण स्पेस और टाइम विकृत हो जाते हैं, इसीलिए इनको स्पेस टाइम भी कहते हैं। स्पेस टाइम एक फैब्रिक चादर की तरह होता है। पिंड के भार के कारण स्पेस टाइम में एक कर्व बनता है, जिससे पिंड का मास जितना अधिक होता है वह स्पेस टाइम में उतना ही बड़ा कर्व बनाता है। सूर्य का मास स्पेस और टाइम में कर्व बनाता है, जिससे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में बना कर्व है। जिस स्थान में ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ समय उतना ही धीमा हो जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ अंतरिक्ष और समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। इनफैक्ट
समाप्त ही हो जाता है। इस थियोरी में आइंस्टाइन ने चौथा आयाम, जिसे टाइम भी कहते हैं, को बताया था। आइंस्टाइन ने प्रकाश के संदर्भ में बताया कि प्रकाश भी अपने पथ से मुड़ता है। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण थियरी को एल्बर्ट आइंस्टाइन एक कदम आगे ले गए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को विस्तृत रूप में समझाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड को समझने में सहायक हैं। आइंस्टाइन ने गति और अंतरिक्ष को अपनी इन महत्वपूर्ण थियरी में आसानी से बताया है। तो यह थी आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हम सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।